गाइस क्या ही बताएं। गाइस गाइस हमको व्यूज नहीं आ रहा है गाइस। तो गाइस अब याद करना पड़ेगा जगत दीदिया को। गाइस गाइस क्या ही बताएं। गाइस क्या ही बताएं। गाइस हमें कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, लेकिन उनकी फोटो वीडियो हमारे सामने आ जाते हैं गाइस, पुराने पुराने, वो देखकर हमें बहुत बुरा लगता है गाइस, बहुत बुरा लगता है गाइस। हमारी स्किन भी खराब हो रही है गाइस, पूरा वाइट वाइट हो गया था गाइस, ऐसा भी हो गया था, बहुत गंदा हम हो गए थे गाइस, इसलिए हम व्लॉग्स नहीं बना रहे थे। लेकिन आप लोग बोले कि व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, दूसरे को काम करता देखते हैं गाइस तो हमें भी बहुत जलन होती है कि हम क्यों नहीं कर रहे गाइस। इसलिए आज हमने अपने चैनलों पर वीडियो अपलोड कर दिए गाइस, बिना सिर पैर की बातें करते हुए गाइस, बिना सिर पैर की बातें करते हुए हमने व्लॉग डाल दिया गाइस। एक तरफ हम बात कर रहे थे कि हमें बहुत बुरा लगता है किसी के वीडियो सामने आ जाते हैं, फिर कट्टू हम बोलते हैं कि बगल वाले रूम में एसी ठीक हो रहा है गाइस, फिर कट्टू हम बोलते हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही है। सारा रोना हम इकट्ठा रो देते हैं और बीच बीच में हमें जो भी ध्यान आता जाता है गाइस हम वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं गाइस। क्या ही बताएं गाइस, क्योंकि हमें बोलना ही नहीं आता है गाइस। गाइस हमको तो केवल केवल हमको झूमना आता है गाइस, इसलिए लोग हमारा नाम झूमता मिनारा रख दिए हैं गाइस। हमको केवल झूमना आता है, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस पर ठुमके मारना आता है, हमें ब्लॉग में बोलना ही नहीं आता गाइस, बोलना ही नहीं आता। इसलिए हमें जो समझ में आता है हम वो बोलते जाते हैं, हम मौके की नज़ाकत को समझते ही नहीं है गाइस। हम कोई भी बात कहीं भी जोड़कर बोल देते हैं व्लॉग्स में गाइस, बस व्यूज़ आना चाहिए गाइस, बस व्यूज़ आना चाहिए। लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आता है तो अंततः अंततः हमें जगत दीदी का नाम लेना ही पड़ेगा गाइस, लेना ही पड़ेगा। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने जो सुबह आपसे वादा किया था, सॉरी दोपहर में आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊंगी जो कि लप्पी पर होने वाला है, और लप्पी इस समय बौरा चुकी है, पगला चुकी है। और मैंने लप्पी का जो व्लॉग देखा था उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आई, बहुत ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि उसने अपने व्लॉग में ऐसे कट्टू बातें की है ना। थोड़ी देर पहले वो कोई बात बता रही है प्रॉब्लम वाली, फिर कट्टू वो बोलती है कि बगल वाले रूम में ऐसा चल रहा है। मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ से लाइन जोड़नी है, कहाँ क्या बोलना है। पता नहीं स्क्रिप्ट जो उसको मिलती है शायद उसके पतिदेव की ओर से, तो वो उसको मिक्स एंड मैच करके बोल देती है। बस उसका काम बोलने का है, बस उसे और कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैडम जी जगत दीदी को याद कर रही थी इनडायरेक्ट वे में कि कुछ वीडियोस हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें बुरा लग जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैडम आपके चैनल पर और आपके पतिदेव के चैनल पर पुराने न जाने कितने वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको क्यों नहीं आप प्राइवेट करते हो या उनको क्यों नहीं आप डिलीट करते हो? सबसे पहले शुरुआत आप करिए, फिर दूसरे दूसरे चैनल पर जो अपलोडेड हैं उसमें आपका कोई जोर नहीं है, लेकिन आप अपने चैनल पर तो कुछ नहीं करना चाहते हो, बट दूसरे चैनल्स पर जो अपलोडेड हैं उनसे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको तो ये भी प्रॉब्लम होती थी जब रिएक्शन चैनल वाले आपके पतिदेव और आपकी जो कहते हैं ना सौतन जी की फोटो साथ में लगा देते थे, है ना, बहन कम सौतन सौतन की, नंद कम सौतन की, तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आपने अपने चैनल पर अवेलेबल वीडियोस के साथ कुछ भी नहीं किया था, वो आपके एज इट इज पड़े हुए थे। और अब अचानक से इनको जगत दीदी की याद क्यों आ रही है गाइज? आप समझे नहीं गाइज। गाइज व्यूज कम है गाइज, जो बोला है शुरुआत में व्यूज बहुत कम है, और बिना ये सब कंट्रोवर्सी के अब काम बनने वाला है नहीं है। आश्चर्य की बात है कि जब तक मैं ये वीडियो बनाने बैठ रही हूँ, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने बैठ रही हूँ, तब तक मैडम जी ने जो इनकी नंद है, जो कि सेकंड वाली नंद है, जो कि मुंह बोली नंद है, उसको लेकर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है इन्होंने अभी तक। और इनकी फैमिली है तो लगातार वो इस पर व्यूज लिए जा रही है, ब्लॉग्स पर ब्लॉग्स बनाए जा रही है, क्योंकि उनको भी व्यूज चाहिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्लॉग बनाने से शायद डर रहे हैं कि हम व्लॉग बनाएंगे तो हमें भी बातें सुनने को मिलेंगी, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले हम लप्पी जी के थोड़ा सा स्किन की बात कर लेते हैं। जो लप्पी जी कह रही हैं कि हमारी स्किन बहुत खराब हो गई है और हमारे स्किन में वाइटनेस आ गई थी, वाइट कास्ट हो रहा था, मतलब ड्राइनेस हो रही थी इन शॉर्ट। तो मैडम जी जब आप इतनी लीपा पोती करोगे, है ना, महीने भर में, तो आपने जाने कितनी बार मेकअप कराया होगा, भले ही आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स अपने फेस पर लगवा लो, एट द एंड वो क्या है, वो केमिकल्स हैं। और जब आप इतना सारा केमिकल अपने फेस पर यूज करिएगा, रोज पे रोज यूज करिएगा, तो ये चीजें होंगी होंगी, है ना। पहला कारण तो ये है। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आपका सी स्किन केयर कर क्या रहा है? आप तो बड़े दावे करती हो मेरी ड्राई स्किन थी, इन लोगों ने मुझे डाइट चार्ट दिया, मुझे ऐसा दिया, मैं तो ये खाती हूँ, मैं तो वो पीती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो इनके प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, फेस वॉश लगाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, सब लगाती हूँ। तो फिर मैडम फिर आपकी स्किन खराब कैसे हो रही है? मुझे इसका आंसर दीजिए भाई।
अब भैया इनके जो ब्लॉगर्स के जो इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, मीठे मीठे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो इनको प्यार करते हैं, प्लीज़ वो क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि आप लोग भी तो इनके लिंक के थ्रू जाकर बाय करते हो ना चीज़ें। तो जब इनको वो चीज़ें फ़ायदा नहीं कर पा रही तो आपको कहाँ से करेंगी? ये तो रोने बैठ गई अपने स्किन का, ये स्किन का रोने बैठ गई अपने, तो इनको ही वो फ़ायदा नहीं कर पा रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, तो आपको क्या फ़ायदा करेंगे वो प्रोडक्ट्स? प्लीज़ एक्सप्लेन, मांगिए इनसे, एक्सप्लेनेशन मांगिए, ठीक है। तो ये इनके रवैये चल रहे हैं इस समय, व्लॉग्स का कोई इनके पास अभी कोई ठिकाना नहीं है। और अभी क्या है, अभी जो है खीशों पर एक्स्ट्रा एक्टिव होंगे सब कोई, क्योंकि वहां पर लगी है सेल और ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं। जब ये डिट्टो के घर से लौटे थे तो एक तरफ एक कोने में लप्पी का पूरा पार्सल जो है पड़े हुए थे और दूसरे कोने में लप्पू चंद के पूरे पार्सल पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि इन सबको अभी वही वही करना है, तो अभी इनको वही दिख रहा है। उसके बाद इन्हें एर्नाकुलम जाना है क्योंकि वहां पर इनका कोई इवेंट है ना। तो इनका अभी ये भागदौड़ चल रही है। एक बहन के घर तो दौड़ते दौड़ते गए थे, एरोप्लेन से गए थे, एरोप्लेन से आ गए थे। दूसरी बहन के घर जाने के लिए इनको सोचना पड़ रहा है, उन पर वीडियो बनाने के लिए भी इनको सोचना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाली इनको पड़ने वाली है। अब जो माता जी हैं, माता जी ने व्लॉग अपलोड किया है। माता जी बोल रही हैं कि हमारी बहुओं को मत बोलिए, उनको ऐसा मत बोलिए, वो तो लेट हो गई करने में, क्योंकि वो अकेले रह रही थी, अपने मन का कर रही थी, तो इसलिए लेट हो गई। पहले वो करना नहीं चाह रही थी बच्चे, इसलिए ऐसा हो गया है। लेकिन आप लोग ऐसा मत बोलिए कि वो कभी नहीं बनेगी, मेरी बहू जरूर बनेगी, माँ ये बनेगी वो बनेगी। ये वाला टॉपिक यहाँ लाने का मतलब नहीं था। सब सिर्फ ये बोल रहे थे कि वहां पर ये सब कुछ हुआ और जो आपकी बहू है उसकी नजर वजर की बात जो ऑडियंस कर रही थी कमेंट में, उसको लेकर डिस्कशन हुआ है। रिएक्शन चैनल वालों ने कभी दोषारोपण नहीं किया, लेकिन ये पता नहीं कौन सा रिएक्शन देखती हैं, सुनती हैं, शायद थंबनेल देखकर ही इनको आग लग जाती है। फिर इनका कहना है कि मेरे घर में काम लगा है तो हम क्यों नहीं दिखाएं, हम तो व्लॉगर्स हैं, हम तो काम भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, हम तो खाना बनते भी दिखाएंगे, हमारे घर में अगर काम चल रहा है तो हम वो दिखाएंगे, लेकिन लोगों को बड़ा दिक्कत है। तो मैडम दिक्कत इस चीज से नहीं है कि आप घर में क्या दिखा रहे हो क्या नहीं दिखा रहे हो, आप दिखाओ, लेकिन मौके की नजाकत आपको समझनी होगी, क्योंकि आप हम लोगों से बहुत ज्यादा बड़े हो, आप बुजुर्ग हो, आप बहू वाले हो गए हो, और टाइम से अगर आपकी बहुएं बेटा कर ली होती, बच्चा कर ली होती, तो आप नाती पोता वाली भी हो ही जाती। एक तरफ से देखा जाए तो आप नाती और नातिन वाली तो हो चुकी हो, पोते पोती आने बाकी रह गए हैं। तो अगर आप इतनी एजेड हो तो आपको इतना नहीं मालूम कि जब आप किसी चीज को डिस्कस करने आए हो अपने व्लॉग में, तो उसी चीज को डिस्कस करिए, ना कि कट्टू आप प्रॉब्लम बताने के बाद, आप एक सीरियस टॉपिक पर बात करने के बाद अपने घर का भ्रमण करने लग जाएंगी। घर का भ्रमण आप नेक्स्ट वाले व्लॉग में कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको एक लिमिट खींचनी होती है ना अपने व्लॉग की कि इतने मिनट का व्लॉग होना जरूरी है। तो उसके लिए आप वो लेंथ बढ़ाने के लिए आप ये जो एड़े चाले करते हो, तो वो पकड़ ली जाती है रिएक्शन चैनल वालों के द्वारा और आपको बता दी जाती है। तो इसमें भी आपको आपका ही मुंह फूल जाता है। तो ऐसे काम करना क्यों है? अगर आप कोई सीरियस टॉपिक पर बात करने आए हो तो उसको डिस्कस करो। जो आपको घर दिखाना है, जो आपको खाना दिखाना है, जो भी आपको करना है, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में भी कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपको वही करना है, वही मतलब पहले आप गलती करोगे, ऊपर से आप गलती पर सीना जोरी भी करोगे। और यही सेम चीज जो है डिट्टो रानी भी करती हैं। डिट्टो रानी का एक मेरे पास आया था कुछ, मैंने उनका व्लॉग जाकर पूरा देखा। इनका कहना है कि जो लप्पू और लप्पी हैं उनके बीच झगड़ा वगड़ा हो गया था, कुछ ऐसा हो गया था उनके बीच में, और वो चले गए। और मतलब सब कुछ इनका थंबनेल पर तो बहुत कुछ था, थंबनेल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हो गया है। तो इनका कहना है कि कमेंट से ये सब हो रहा है। अच्छा जी, कमेंट से सारा कुछ हो रहा है, कमेंट कर रहे हैं आपकी ऑडियंस तो ये सब कुछ हो रहा है, या फिर रिएक्शन बन रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है। बाकी आप लोग दूध के धुले हो, आप लोग कुछ भी ऐसा नहीं करते हो कि मतलब लोग तो ऐਵੇਂ ही कमेंट करके आते हैं। लोग को तो मतलब खुजली है ना कि आपके व्लॉग देखते हैं वो, और फिर जो आपने व्लॉग में दिखाया नहीं भी होता है उस पर जाकर वो कमेंट करके आते हैं, है ना डिट्टो जी? ऐसा ही कुछ मुझे फील हुआ है डिट्टो की बातें सुन के। इनका कहना है आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा हम लोग तो शुरू से ऐसे हैं। तो शुरू से ना जगत दीदी से भी ऐसे ही थे। जगत दीदी के घर पहुंचते थे ना तो जगत दीदी ऐसे ही लिपट कर उनको हग करती थी। आज आप लोग ऐसे करते रहते हो हरकतें, एक दूसरे को टच कर रहे हो, टची हो रहे हो एक दूसरे से, है ना, गंदी गंदी हरकतें आप लोग दिखा रहे हो कैमरे पर, और फिर आप ऑडियंस को ब्लेम कर रहे हो कि आप लोग ऐसा बोलते हो इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है, आप लोग ऐसा करते हो। तो भाई आप लोगों को मत दिखाइए ना, फिर ये गंदगी आप अपने तक सीमित रखिए अगर आप ये सब करते हैं। और सबसे ज्यादा मुझे तो मतलब अजीब ये लगता है कि इसका हस्बैंड है, क्या है वो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसकी बीवी और इसका जो दोस्त है उसके बारे में इतनी इतनी बातें बनती हैं, तो क्यों वो रोकता नहीं है कि ऐसी हरकतें मत करो? बल्कि वो तो लप्पी के साथ नाच रहा था, उसका अलग एक मैंने रील देखा है जहां वो लप्पी के साथ नाचने में लगा हुआ था। और हरकतें इन लोगों की तो ऐसी लगती हैं जैसे ये सबके सब 12 बरस के हैं, है ना, इतने बड़े बड़े घुड़ंदे हो चुके हैं ये लोग, लेकिन इनकी हरकतें 12 बरस वाली हैं। अब जो ये बनाते हैं रील्स और वो हरकतें जो करते हैं ना, तो इनकी वही हरकतें चल रही हैं।
तो मुझे बड़ी शर्म आती है इन डिट्टो जैसे और इन लप्पू जैसे लोगों पर कि गंदगी भी आपको करनी है, फिर आपसे सुना नहीं जाता है अगर आपके बारे में बोला जाता है। और कहाँ है अभी वो लिपस्टिक मॉम, श्रृंगार माता? इस टॉपिक पर उनका ध्यान केंद्रित क्यों नहीं हो रहा? या जब भी केंद्रित होगा जब बहुत कुछ बवंडर हो जाएगा, तब दिन के 4 व्लॉग बनाकर आप लोग केवल डॉलर छापोगे, अभी कुछ नहीं बोलोगे, अभी आप इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे, ऑडियंस को ही बोलते रह जाओगे, रिएक्शन चैनल वालों को ही बोलते रह जाओगे। वही होता है ना कि फिर जब चिड़िया चुग जाएगी ना खेत, तब आप लोगों को याद आएगा, तब आपको सब समझ में आने वाला है। बल्कि मुझे तो लगता है यार इनको कुछ नहीं समझ में आने वाला, सारा का सारा स्क्रिप्टेड होता है, इनको मालूम है आगे क्या होने वाला है, स्क्रिप्ट क्या है, उसकी तैयारी चल रही है। तभी उसका पति भी शांत है, उसके पति को भी कोई लेना देना नहीं है, उसको तो मजा आ रहा था ना जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो सारे इसके घर पर लदे हुए थे, तो इसको उससे कहीं ना कहीं व्यूज आ रहे थे, तो उसको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर इतने लोग उसके घर में लदे हुए थे। तो अभी भी उसको अच्छा लग रहा है, उसे लग रहा है कि किसी कंट्रोवर्सी की नींव रखी जा रही है, तो रखने दो, बाद में हम लोग इस पर सबके सब मिलकर डॉलर की रोटी सेकेंगे। तो ये लोग इतने घटिया गिरे हुए इंसान हैं और फिर बोलते क्या है, सारी गंदगी ऑडियंस के दिमाग में है। बेटे को लेकर किसी ने बोला था और मैंने वो चीज अपने उसमें वीडियो में रिएक्शन में बोली भी थी, तो इनका कहना है बच्चे को भी लोग नहीं छोड़ते। तो भाई आपकी ऑडियंस कमेंट कर रही है, हम क्या करें बताइए? उसमें आपकी ऑडियंस कर रही है क्योंकि कुछ देख रही है ना ऑडियंस, जो आप दिखा रहे हो वही ऑडियंस देख रही है और वही ऑडियंस बोल रही है। अपने साइड से ऑडियंस कोई भी कहानी रचना नहीं रच रही है, वो काम करना आपका है और आपके लप्पू जी का है जो स्क्रिप्ट लिखते हैं। और मैं बोल भी रही हूं कि जो लप्पी है वो कुछ दिन से मुझे चिड़ी चिड़ी सी लगती है, उसका मुझे बिहेवियर सही नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिट्टो और लप्पू के बीच में ये जो बिहेवियर चलता है ना, उससे कहीं ना कहीं लप्पी नाराज रहती है और फिर जब कमेंट्स भी देखती है तो फिर उसे वही वाली फीलिंग आती होगी कि ऐसा पहले भी हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें नहीं है, सारा का सारा स्क्रिप्टेड ही रहता है। और वहां मैंने लप्पू का भी एक रील देखा है जहां वो फिर से पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जान, तो मैं जीवन से कह दूंगा ना भाई ना। इस पर रील बन रही है भाई साहब, इस पर रील बन रही है, देख कर आइए आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर। वहाँ मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सेंड वगैरह करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, तब मैं जाकर देख कर आई हूँ। तो ये हरकतें चल रही हैं यहाँ, ये अलग चल रहा है। यहाँ जो डिट्टो महारानी है वो कह रही है मेरा मन नहीं लग रहा है, सब चले गए सब चले गए। फिर कॉमेंट्स आ रहे हैं हाँ भाई लप्पू चला गया तो तुम्हारा मन क्या लगेगा। और मैंने डिट्टो के ही व्लॉग में एक क्लिप देखी है जहाँ जो लप्पू है नाच रहा है, डिट्टो का केक कटिंग हो रहा है और इतनी खुशी से लप्पू नाच रहा है, मतलब इतनी खुशी से तो शायद उसका पति भी ना नाचे जितनी खुशी से जो है लप्पू नाच रहा था। और लप्पू को पूरा ऐसा लग रहा था कि केक का जो निवाला है पहला उसी को मिलेगा, लेकिन वो मिला नहीं। और लप्पू यार 8 लाख और 7 लाख की चेन जो भी है तुम्हारी, 7 लाख 8 लाख 10 लाख जितने की भी चेन है, मतलब वो पहनने से क्या होता है, क्या हो जाता है? तुम्हारा जो फ्रेम है वो देखकर मुझे हंसी आती है, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस देखकर मुझे हंसी आती है। मतलब कपड़े तुम कुछ भी डाल लोगे, तुम क्या सोचते हो कि ये डालने से तुम बहुत ज़्यादा मतलब अपर वाले दिखने लग जाओगे, बट पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर हंसी ही आती है, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आती है तुमको देखकर। मतलब ये क्या ही बंदा है। और इसकी बीवी वहाँ अभी ये तमाशे हो चुके हैं, ये दूसरे तमाशे की तैयारी चल रही है, तभी ये डिट्टो और ये जो लप्पू है ये सब कुछ चल रहा है। और बार बार जो डिट्टो है इस चीज़ का जिक्र भी अपने व्लॉग में कर रही है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए गाइस, दूसरी जगत दीदी आपको मिलने वाली है यहाँ पर जल्द ही। ये कंट्रोवर्सी पीक पर आएगी क्योंकि व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं गाइस, तो जल्द ही आपको मिलेगा। और वहाँ से जगत दीदी कहेगी देखा आप लोगों ने, समझे आप लोग, ऐसे करते हैं ये लोग, ऐसे ही चरित्र का हनन करते हैं, इसलिए मैंने अपने सामने में कोई भी सफाई नहीं दी थी गाइस, और ना ही मैं कोई सफाई दूंगी गाइस। जो होगा सब आप लोगों के सामने ही होगा। तो अब आप लोगों ने देख लिया ना कि कैसे ये पति पत्नी मिलकर दूसरों का घर बर्बाद करते हैं। मेरा घर तो बर्बाद किया ही किया, अब दूसरे का भी घर बर्बाद कर दिया। देखिए आप लोग मुझे ही बुरा बोलते थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया ना कि ये लोग क्या करते हैं। तो ये चीज होने वाली है आगे आने वाले वक्त में। तो बाकी हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, जिक्र कर ही रहे हैं, आप लोगों के सामने ये सारी चीज हम लेकर आने वाले ही हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे हिट कर लेना और पॉडकास्ट पर एक लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।